सौम्या एजुकेशन सीटेड क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनैना मैम आज आपको जीन पियाजे कोहल वर्ग और वाइगोवस्की के सिद्धांत से कुछ क्वेश्चन का जो है डिस्कशन कराऊंगी। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। ये जीन पियाजे, वाइगोवस्की और कोहल वर्ग का जो सिद्धांत है ये हमारा सीडीपी से रिलेटेड टॉपिक है और सीडीपी जिसमें कि हमें 30 प्रश्नों को जो है देने होते हैं। तो चलिए उन्हीं 30 प्रश्नों को क्लियर करने के लिए हम लोग चैप्टर वाइज कंसेप्ट जो है डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आंख, कान और नाक से सोचते हैं। तो ये जो अवस्था होती है पहला संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, जिस अवस्था को हम क्या कहते हैं, इंद्रिय जनित अवस्था भी कहते हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। तो हमें गलत स्टेटमेंट को जो है चूज करना है। तो कह रहा है कि जिन बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन ऊंचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। तो कहने का मतलब कि जिनका फॉर्मल जो थिंकिंग होता है, फॉर्मल कंडीशनिंग डेवलपमेंट अगर अच्छा होता है तो क्या उनका टीचिंग लेवल भी हाई होता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा है, बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तीसरा है, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने से है। तो बिल्कुल जब भी संज्ञान की बात आती है तो हम वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जिसमें कि अनुकूलन, समायोजन, स्कीमा वगैरह का यूज करके हम क्या करते हैं, समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं और सीखने के कई पहलुओं का अधिगम करते हैं। चलिए तो ये भी हम मान सकते हैं। तीसरा कह रहा है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में विभाजित किया है। तो नहीं, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में विभाजित किया है, जिनमें कि पहला भाग था संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसको कि हम 0 से 2 वर्ष की अवस्था मानते हैं। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कि हम 2 से 7 वर्ष की अवस्था मानते हैं। तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि हम क्या कहते हैं, 7 से 11 वर्ष की अवस्था मानते हैं, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक को 7 से 11 वर्ष की अवस्था मानते हैं। और चौथी जो अवस्था है बच्चे, ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। तो इसलिए यहाँ हम बच्चे क्या करेंगे कि जीन पियाजे के 4 भागों को ही हम विभाजित करेंगे, 5 भाग नहीं होते हैं। तो हमने एक के बारे में भी बोला था कि जिन बालकों का औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन हाई होता है उनका शिक्षण स्तर भी हाई होता है। यानी कि स्कूल में जो बच्चा मन से पढ़ता है वो क्या है, वो अच्छे से सीखता है और अच्छे से टीचिंग लेवल को अचीव करता है। ये बिल्कुल सही है। तो इसलिए गलत क्या होगा, तो 4 जो है गलत होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 नंबर। चलिए अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। कह रहा है कि परायत्त नैतिकता की अवस्था होती है, ठीक है। परायत्त नैतिकता की अवस्था 4 से 7 वर्ष की होती है, ठीक है। ऐसे हम 4 से 10 वर्ष लेते हैं, तो हम इसको यहाँ नहीं है 10 वर्ष का ऑप्शन, तो इसलिए ये 10 वर्ष के अंडर में ही ये आ जाता है, क्योंकि नैतिकता का विकास जो है 4 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है और ये 7 वर्ष तक क्या होगी, चलेगी। तो ऑप्शन इसका हो गया 3 नंबर। 3 का 3 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करें। क्या विचार करना है, तो देखते हैं हम सारे ऑप्शन को। पहला कह रहा है कि संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल क्या होती है, ये
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। निर्माण एवं खोज के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया है। बिल्कुल स्टूडेंट, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के साथ साथ इन्होंने अन्य सिद्धांत दिया है, निर्माण और खोज का सिद्धांत और क्रिया कार्य अर्जन का सिद्धांत। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सही मानेंगे। उसके बाद तीसरा है शिक्षकों को बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयोगात्मक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा एवं वाद विवाद प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। बिल्कुल यूनिवर्सल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक्सपेरिमेंटल टीचिंग, बिहेवियरल टीचिंग और डिस्कशन कंपटीशन वगैरह का क्या करना चाहिए? आयोजन करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 4 है, तो अब हम देखेंगे कि उपरोक्त में से ऑप्शन 4 नहीं है। इसमें हमें जो है ये 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इन 4 ऑप्शन में हमें आंसर ढूंढने हैं। तो कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2 सही है, या फिर 2 और 3 सही है, केवल 3 सही है, ये या सभी सही है? तो एक में हमने क्या देखा कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो संज्ञानात्मक विकास के जो है 4 स्तर होते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। और हर संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था होती है वो उस आयु काल में क्या होती है? स्थिर होती है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो केवल 2 और 3 होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया आपका 2 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया 5 पर। लॉरेंस कोहल वर्ग के संदर्भ में, लॉरेंस कोहल वर्ग जिसने कि नैतिकता विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार हम देखेंगे तो लॉरेंस कोहल वर्ग के लॉरेंस कोहल वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोहल वर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। बिल्कुल, कोहल वर्ग अमेरिका के रहने वाले थे। कोहल वर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर के नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। बिल्कुल, जीन पियाजे से प्रभावित होकर के उन्होंने जो है नैतिकता का सिद्धांत दिया। उसके बाद है कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा है। बिल्कुल बच्चे, कोहल वर्ग जो है नैतिक विकास की 3 अवस्थाओं में बांटा है, जिसमें कि हम सबसे पहले अवस्था देखते हैं। पहली अवस्था होती है आपका पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था, जो कि 4 से लेकर के 10 साल की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था होती है परंपरागत नैतिक अवस्था, जो कि 10 से 13 वर्ष की अवस्था होती है। और तीसरा होता है पश्चिम या उत्तर नैतिक अवस्था, जो कि 13 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। तो कोहल वर्ग ने विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा, बिल्कुल सही है। उसके बाद कोहल वर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष के बीच माना है क्या? नहीं, पूर्व परंपरागत की जब बात आती है तो पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर जो होता है ये 4 से लेकर के 10 वर्ष की अवस्था होती है, यानी कि 4 वर्ष में से जो है बच्चों में नैतिकता का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हमारा क्या है, कौन सा कथन असत्य होगा? तो 4 नंबर जो है ऑप्शन मेरा गलत होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर
संबंधी बातें होती है, तो ये हम किसके अंतर्गत रखेंगे, तो ये हम परंपरागत नैतिक अवस्था में रखेंगे। और जब सामाजिकता से अनुबंध बनाने लगते हैं, सोसाइटी से कोरिलेट हम जब अपने आप को करने लगते हैं, तो ये पश्च अनुबंध नैतिक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा इसका, जब हमें परंपरागत की बात कर रही है तो अधिकार और संरक्षण की बात हम करेंगे। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो गया, राइट आंसर आपका 2 नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम स्टूडेंट देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। क्या विचार करना है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग ने स्वकेंद्रित अवस्था को 3 से 6 वर्ष तक माना है। दूसरा है, तो ऐसा नहीं है, जब स्वकेंद्रिता की बात आती है तो यानी कि स्वकेंद्रित कब होता है, तो एक होता है मतलब कि पराकेंद्रित और एक होता है स्वकेंद्रित। स्वकेंद्रित अवस्था जो है ये आपका परंपरागत और पश्च परंपरागत नैतिक अवस्था में होती है, यानी कि 10 साल के बाद ही होती है। दूसरा है आधारहित आत्मचेतना अवस्था, किशोरा अवस्था से जुड़ी होती है, बिल्कुल, यानी कि किशोरा अवस्था आंधी और तूफान की अवस्था होता है, और इसमें जो आत्मचेतना होता है, सेल्फ थिंकिंग होता है, वो क्या होता है, आधारहीन होता है, उनका कोई जो है ठिकाना नहीं होता है, तो इसलिए हम इसको मान सकते हैं। तीसरा है परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि 9 से 14 वर्ष होती है, ठीक है, तो यहाँ 10 से 13 है और 9 से 14 यहाँ लिया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को, तब फिर हम लोग डिसीजन लेंगे कि इसमें क्या होने की संभावना हो सकती है। तो तो कौन सा कथन सही नहीं है हमें देखना है, तो 2 केवल सही है या 3 केवल सही है या केवल 1 सही है या सभी सही है। तो देखेंगे आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जो है वो किशोरा अवस्था से जुड़ी होती है, इसलिए हम ऑप्शन 2 को जो है क्या करेंगे, राइट आंसर के रूप में चूज करेंगे। चलिए, तो इसका हो गया केवल 2। नेक्स्ट है 8 नंबर, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी नैतिकता की बात हो तो नैतिक दुविधा या नैतिक तर्कना की बात, तो इसमें लॉरेंस कोहल वर्ग का नाम आता है, तो इसलिए लॉरेंस कोहल वर्ग को नैतिक विकास का सिद्धांत जो है के प्रतिपादक माने जाते हैं। लेव वाइगोवस्की जो कि क्या है, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत दिए हैं, और जीन पियाजे जो कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिए हैं, जबकि एरिक एरिक्सन का नाम मनोसामाजिक जो है सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्टूडेंट, लेव वाइगोवस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। वाइगोवस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, बिल्कुल आधारित है, क्योंकि आपको कंसेप्ट दिया गया था कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से प्रभावित होकर के लेव वाइगोवस्की ने क्या किया था, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, वाइगोवस्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, तो नहीं, वाइगोवस्की जो है एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तीसरा है, इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन को महत्वपूर्ण अंग माना, बिल्कुल। सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत के लिए वाइगोवस्की ने कहा कि जब बच्चे को संज्ञानात्मक विकास से विकसित
विकास की ओर अग्रसर करना है तो इसमें भाषा और चिंतन को महत्वपूर्ण माना जाए। तो ये राइट है। उसके बाद है इनके अनुसार खेल बालकों में संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है, बिल्कुल बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसलिए गलत क्या होगा, तो 2 नंबर होगा। वाइगोवस्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक नहीं थे। ठीक है, चलिए तो 2 लगा दीजिए, 2 हमारा हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है संभाव्य यानी कि प्रोबेबिलिटी, निकट विकास का क्षेत्र जिसको कि जीपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है? जीन पियाजे की, लॉरेंस कोहलबर्ग की या लेव वाइगोवस्की की? तो हमेशा याद रखिएगा कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ समीपस्थ विकास क्षेत्र जो होता है, ये इनके बारे में किसने कहा? तो लेव वाइगोवस्की ने कहा। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। बालकों का विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण के आधार पर होता है। बिल्कुल, हम जब तक समाज के साथ अंतःक्रिया नहीं करेंगे, इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो हमारा अधिगम नहीं होगा। दूसरा है बालकों का मानसिक विकास अधिगम के द्वारा ही संभव है। बिल्कुल, मानसिक विकास जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तो मानसिक विकास होगा नहीं, मेंटल ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, बालकों में भाषा एवं चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप से होता है। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि जिसकी मानसिक क्षमता जितनी होती है वो उतना ही भाषा और चिंतन का क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। तो हमारे विचार से इसमें हम देख रहे हैं कि ये 3 सभी क्या होगा? सही होगा। तो इसलिए हमारा राइट आंसर 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट हम देखेंगे, थोड़ा छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक माध्यमिक स्कूल की शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद यह सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबंधी योग्यता और संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की यह सोच पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था का सूचक है? तो जब भी यहाँ आप देख रहे हैं कि अमूर्त चिंतन, तो अमूर्त चिंतन कहाँ होती है? और अमूर्त चिंतन जो है जिसको कि हम क्या कहते हैं? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो इसलिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो इसलिए हम राइट आंसर 4 में लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए यहाँ लिखा है कि विगत वर्षों में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 13 है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? अपनी समझ से। तो स्किनर और पाउलो को आप हटा दीजिए, पियाजे और कोहलबर्ग को लेके हम चलते हैं। तो दुनिया के बारे में अपनी समझ यानी संज्ञान। ठीक है, तो इसके बारे में कौन कहा? तो जीन पियाजे ने कहा कि बच्चे जो होते हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ से क्या करते हैं? सृजन करते हैं, यानी उनमें निर्माण और खोज की भावनाएं होती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम 14 की ओर चलेंगे। 14 नंबर कह रहा है स्टूडेंट, थोड़ा सा हम लोग फर्स्ट सीखेंगे क्योंकि 25 क्वेश्चन को आज डिस्कस कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे, वह अवस्था जब बच्चा या बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, जब भी आप
से सामने देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। तो ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4। चलिए ऑप्शन नंबर 15 में, आप क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो बौद्धिक विकास कैसे होगा? तो संज्ञान से होगा। तो संज्ञान की 4 विशिष्ट अवस्था किसके द्वारा दी गई? तो पियाजे के द्वारा दी गई। कौन कौन सी भाई पियाजे की अवस्था थी? आप सभी बिल्कुल जानते हैं, जिसमें कि सबसे पहला संवेदी या इंद्रिय जनित अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तीसरा हो जाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा हो जाता है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कि हम लोग एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो इसलिए हमारा ये पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या है? 4 स्टेप्स है, 4 स्टेजेस हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ठीक है, तो पहला क्या है? पहला दिया है, तो यहाँ देखिए, यहाँ कहा रहा है कि अमूर्त संकल्पनाओं के बारे में, यानी कि अमूर्त संकल्पना जो होती है वो काल्पनिक होती है, वास्तविक से उसका कोई संबंध नहीं होता है। तो इसलिए जो काल्पनिक होती है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 11 वर्ष या इससे ऊपर। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम 2 की ओर चलेंगे। तो 2 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 16 को देखेंगे। 16 हो गया। 17 देखेंगे। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? संवेदी प्रेरक अवस्था या इंद्रिय जनित अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। तो ये निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीकों से चिंतन के द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो 0 से 2 बच्चों में अपना बच्चा जो होता है वो इंद्रियों का प्रयोग करता है, अनुकरण करता है, देखता है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट देखिए आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, थोड़ी सी छोटी कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जाता है? खेल के मैदान में, विद्यालय और कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में? ठीक है, तो देखिए विद्यालय में क्या होता है? पाठ्यक्रम और पाठ्य सहगामी क्रियाएं दोनों होती है। बच्चों को विषयों का भी जो है संज्ञान होता है और साथ साथ जो है उन्हें खेल कूद मनोरंजन से संबंधित बातें पाठ्य सहगामी क्रियाएं यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज के द्वारा दी जाती है, जिससे कि बच्चा सर्वांगीण रूप से क्या होता है? सीखता है। ठीक है, तो इसलिए संज्ञान का ज्यादातर फुल्ली डेवलपमेंट कहाँ होगा? विद्यालय और कक्षा में। राइट आंसर 2। चलिए नेक्स्ट 19 नंबर को डिस्कस करते हैं। 19 नंबर है